नमस्कार, प्रणाम, सलाम पूरा भोजपुरिया जहान के सिंगापुर के धरती से हम प्रदीप पांडे चिंटू कर रहल बानी भव्य स्वागत। पांचवा बिग गंगा IBFA सिंगापुर 2019 में आज भोजपुरिया सितारा बढ़ी हन भोजपुरी के शान। दुनिया भर में भोजपुरी का भौकाल बा, सिंगापुर क्या हाल बा। काजल राघवानी के आगा मतवानी, निधि झा के मदहोश करे वाला रूप, मधु शर्मा के स्वीट मुस्कान और शुभी, अनारा, सहर अफसा, सोनालिका, सपना गिल के बला के खूबसूरती जहां ले रहल बा सबके जान। यहाँ आके बहुत अच्छा लगेला, बहुत अच्छा लगेला। बॉलीवुड के जान जरीन खान के बिंदास अंदाज देख हर कोई बा हैरान। कमरिया हिल गया पूरा। हीरोइन तो हीरोइन, अपन सुपरस्टार हीरो लोग भी सुपर हैंडसम नजर आ रहल बाड़ा। सनी दियोल, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, चिंटू पांडे, प्रमोद प्रेमी और राघव नैयर भी बिजली गिरा रहल बाड़ा। मॉरिशस, दुबई, लंदन और मलेशिया में IBFA के धमाका के बाद अब सिंगापुर में पहुंच चुकल बाड़न बॉलीवुड और भोजपुरी के सभी कलाकार। आज रेड कारपेट एपिसोड में हमनी के इ लोग दिखावे वाला बाड़न एगो खास अवतार, एगो अलग अंदाज और होई खूब सारा बवाल। तो चली कल जा स्वागत हमनी के बिग गंगा IBFA में आइल अपन मेहमान लोग के। प्लीज वेलकम दी जरीन खान। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला साल है IBFA के साथ और IBFA का 5th साल है। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये इतने ग्रैंड लेवल पे होता है। भोजपुरी सिनेमा हैज गॉन टू अनदर लेवल। मैं 2 शब्द गाऊंगा और आपको थोड़ा सा खाली ऐसे कमर यू कैन लाइक हाँ ऐसा भोजपुरी का ठुमका काफी ज्यादा मशहूर है। My dress is going to make everything look so elaborated. कमरिया 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 करेला पलप लॉलीपॉप लगेलू। थैंक यू सो मच। देखिए ये हमारे भोजपुरी का प्यार है और आपने ये जो कर दिया है इतने से के लिए तो इतने में तो पूरा यूपी बिहार और पूरा इंडिया हिल गया होगा अब तक। तो काहे भाई लोग। अब हमनी के बीच में आ चुकल बाड़न द पावर स्टार, द ही मैन, द सुरों के बादशाह पवन सिंह जी और हमरा दाएं तरफ बाड़ी बहुत ही खूबसूरत सहर अफसा। भोजपुरी अबरी बार बमकता और सिंगापुर भैया गमक रहल बा, गमकता। आजकल बादामास हो गई हो, एमओ में सब में पास हो गई हो। तो इस बार पवन सिंह और पवन सिंह के साथ सहर अफसा जी हम लोग धमाल मचाएंगे, हम सब नाचेंगे और सबको नचाएंगे। जय हो भोजपुरिया समाज। साल में सिर्फ एक ही मौका होला जब हमनी के चहेता सुपरस्टार एक साथ एक मंच पर एक रंग में रंगल आवेला। अब मेरे साथ हैं भोजपुरी की 2 बेहद खूबसूरत और बेहद लाजवाब एक्ट्रेस काजल राघवानी और मधु शर्मा जी। थैंक यू सो मच। तो कैसा फीलिंग है, क्या चीजें हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर साल वेट करती हूँ इस अवार्ड फंक्शन का, बिकॉज ये एक अवार्ड फंक्शन है जहाँ हम सारी पूरी इंडस्ट्री मिलती है। काजल जी, आप चूंकि आप ग्लैमर की देवी मानी जाती हैं हमारे भोजपुरी ये कोई कुछ भी ग्लैमर की देवी इसीलिए काम है। काजल जी, आप चूंकि पहली बार आप IBFA में परफॉर्म करने जा रही हैं सिंगापुर में, कैसा महसूस हो रहा है?
मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और एज अ परफॉर्मर लाइक मैं एक डांसिंग परफॉर्मर तो हूँ ही एंड बिल्कुल। अभी सिंगापुर में करने मिल रहा है तो एक अलग एक्साइटमेंट है। यहाँ के अलग लोग हैं, अलग फैंस हैं हमारे। सो यस, आई एम वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड। दीपिका एक भोजपुरी और बॉलीवुड के सितारन के ताता में एक गो बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज लेके आ रही बानी हम बंगाली फिल्मन के सुपरस्टार हीरोइन। स्वागत करता नी ऋतुपर्णा सेन के। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। और आज हमारा ये 5वां बिग गंगा IBFA 2019 अवार्ड है जो कि सिंगापुर में हो रहा है। आप यू हैव बीन अ नेशनल अवार्ड विनर। थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ प्लेजर, इट्स अ ऑनर टू बी हियर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम मच मोर हैप्पियर बिकॉज आई हैव मेट माय ओल्ड फ्रेंड रवि किशन हु इज अ ह्यूज स्टार। तो अब हमारे बीच आप पहुंचे हैं द सुपरस्टार संसद भवन में, जिनकी आज आवाज गूंज रही है। आज पूरा देश, पूरा गोरखपुर उनका समर्थन कर रहा है। मेगा स्टार श्री रवि किशन जी, प्लीज वेलकम। कैसे हो? बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लुकिंग वेरी कूल, वेरी नाइस लुकिंग। थैंक यू सो मच। द सुपरस्टार, द जुबली स्टार, हमारे भोजपुरी के श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहाँ आप पहुंचे हैं। मेरी बाई तरफ जो है हमारी यूट्यूब क्वीन, आप सबकी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही दिल की अजीज आम्रपाली दुबे जी। थैंक यू इतनी सारी तारीफ के लिए थैंक यू। हम मुझे और हमारे पूरे दर्शकों को आप पर पूरी तरह आंख बंद करके कॉन्फिडेंस बा कि आम्रपाली दुबे जी आई है मंच पर, तुमके कुछ कहला के जरूरत ना, वो ऐसे ही आग लगा देता रही। आप सब तो प्रेरणा है, सीख है लोगों के लिए। बंद करके नाच देवे के। अच्छा, वैसे ये आंख बंद करे से बात याद आई कि एगो गेम बा हमारा लगे आंख बंद वाला। अरे हाँ, एगो ब्लाइंड फोल्ड लावल जाओ भाई, पट्टी लावल जाओ आके। ऐसा क्या करने वाले हो भाई? देखो, अच्छा हम गेम के तब तक नियम बता दी कि आंख बंद करके सबसे पहले हम रउआ के आंख पे पट्टी लगाई। और आंख पे पट्टी लगाइला के बाद हम रउआ के एगो बॉक्स में अलग अलग टाइप के कुछ यानी कि सब्जी बा। हम चला हिंट यो दे देता नहीं, उसमें सब्जी बा और वो पहला बार में जौन सब्जी आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आपको वो गेस करना है कि वो कौन सी सब्जी है। आपको पहचानना है कि वो कौन सी सब्जी है। बिल्कुल आपको हाथ में लेते और उसके बाद मैं आपके आँख से पट्टी खोलूंगा और वो सब्जी बढ़ाऊंगा हमारे दिनेश जी की तरफ। और फिर आपके उस सब्जी के अपना भोजपुरी के जितना भी हीरो हीरोइन बा उसे आपके सिमिलैरिटी बतावे के बाद कि वही सब्जी के किसकी तरह है, किस हीरो या हीरोइन की तरह है। ठीक बा? तो लाओ भाई। मत देखो अभी नहीं देखना है, जब बोलूंगा तभी देखना। सब लाजवाबे बात देखला की जरूरत नहीं है। जवान उठी कमाले के उठी। बेईमानी तो नहीं हो कुछ लौकता ना। चलो यस, वेरी नाइस। और टोकरी प्लीज, बॉक्स लाया जाए। अब सीधा हाथ डाल के जौन भी आपके सब्जी लगे उठा लो। यो लीजिए। ये वेजिटेबल तो नहीं है। लीजिए। हाँ, तो आप बताने का कष्ट करें कि ये कौन सा फल सब्जी है। जो भी सूखे के नार छुए के सूंघे के ना। ये करेला है। अरे जी वेरी नाइस। ये देखिए, ये यानी कि मैंने बहुत सब्जियां खरीदी है घर के लिए। जुकीनी है ये। हम तो खीरा नाम ही ना सुन ले। अलग टाइप का खीरा होता है, जुकीनी नाम है इसका। ये है बनाना, केला। क्या बनाना? केला है। और बिल्कुल अकेला है मेरी तरह। तो आप अब अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल सकती हैं अच्छे से, आप अपने हिसाब से। यस, देखा। अब बताओ ये कड़वा करेला कौन है? आप किससे सिमिलैरिटी करते हैं इसे? मेरे हिसाब से करेला कड़वा हेल्दी अपना भाई चिंटू ही। चिंटू कड़वा मैं बता देता हूँ, जो कड़वा भी बोलता है वो दिल से बोला जाता है, तो सामने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे भाई। तो वह खीरा जी। तो अब अभी खीरा हम पास करता नहीं दिनेश जी की तरफ।
अब रुआ बताएं कि खीरा हमने के भोजपुरी के हीरो या हीरोइन से सिमिलैरिटी मिला था। तो भाई जोन खीरा बा जी एके देखने के बाद अगर मतलब कैसे तू कंपेयर कर चाहत रहा हीरो से कि हीरोइन से? दोनों कौनो कैसे केहू से भी अगर हीरो में देखल जाओ जी इतना टेढ़ा लेकिन सुनी एकदम सच्चाई हो सकता है ये फन शोभा केहू के कोनो आज केहू के बुरा लगभो करी तो हमसे का ले तू पूछा तारा तू जाना ठीक बा हम जान ले चला तू पूछा तारा ठीक बा तो ई जितना टेढ़ा बा इतना टेढ़ा हमनी के इंडस्ट्री में एक के हीरो बाने उनका नाम है पवन सिंह। अच्छा कारण जैसे टेढ़ बा वो टेढ़ बाने इधर मतलब अगर उनसे हम सीधा बात करी और भाई परफॉर्मेंस हो गई अरे क्या हो गई बिल्कुल हाँ चलो देख ले जाई जो नहीं तो देख ले जाई। और हीरोइन और अगर हीरोइन से कंपेयर कर जाए ए घड़ी इतना हरियर और इतना ताजा था आम्रपाली जी सामने देखा मैनेज कर लिया तो मुझे लगा था कि इतना हरियर ताजा और पहले हरा भरा भी रही लेकिन अब थोड़ा मैं अभी ना बोल सकता था नहीं। और ये केला अब मैं सीधा पहुंचाता हूँ हमारे पवन जी की तरफ और अब आपको बताना है ये किस भोजपुरी हीरो या हीरोइन की तरह है। सबसे पहले तो हमार हीरोइन बोली है कि ये वेजिटेबल नहीं है। अरे यार ये प्योर वेज है। प्योर वेज है। एक करो के नॉन वेज बनाई का हाँ ये फल है। अब ई फल केकरा पर सूट करेला केकरा पर जमेला केकरा पर जचेला केकर जचता केकर जची बाबू हम पहले बोले कि हमको फंसाना नहीं एकदम नहीं। हम किसी हीरो को केला नहीं बना सकते चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मुझे चल ठीक बती कीड़ा तो ही पे ज्यादा सूट कर। अच्छा चलो हमारे पे सूट करता। अच्छा कारण हाँ हमारा पे चला कारण ई धैली है तो कहा तरी की वेजिटेबल नहीं है तो हमारे मतलब हम ही हैं। सुन पहले ई धैली है तो कहा वेजिटेबल नहीं है जबकि ये प्योर वेज है। वेजिटेबल क्या ये मतलब पूजा पाठ पे भी होला। हाँ मान लो देखे में लंबा बढ़ले बा तोरो हाइट लंबा बढ़ले बा सही केला तोरे पर सूट करता बाबू ले पकड़। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब 2019 में आप भोजपुरी को कैसे देखते हैं? भोजपुरी ही हमार पहचान बा। यह लड़ाई हम संसद में लड़त है एक 8वीं अनुसूची खातिर चिंटू हम लड़त है। हमार प्रयास रही कि भोजपुरी के भाषा के बहुत उठाल जाओ। भोजपुरी में आपको सबसे अच्छा हीरो आपको कौन सा लगा? एक चूज करना तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने मनोज तिवारी जी की मूवीज देखी है। वो मतलब मेरा बहुत छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैंने बोल दिया कि वो बट ऑफ कोर्स वो तो सभी के बहुत फेवरेट एक्टर है। रवि किशन जी क्योंकि वो भोजपुरी में ही नहीं हिंदी फिल्मों में भी और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी काम करते। ऑफ कोर्स आप चिंटू पांडे जी। आज IBFA में हम रवि किशन जी का क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने वाले हैं क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। यस आज हमारी कोशिश रही कि हम पूरा जो हमारे सिंगापुर के फैंस बाड़न और जो हमरा के देखे तड़न कि मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डांस क्योंकि मैं अभी पार्लियामेंट सेशन से आया हूँ तो मुझे नाचने का बहुत मन कर रहा है। मैं वहाँ पे बहुत दिमाग ब्रेन पढ़ के बहुत पढ़ना पड़ता है। आज मैं अपने आप को रवि किशन बना दूंगा और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जितने भी दर्शक सिंगापुर से आए हैं उनको कहीं निराश न करूं। अब मुझे इजाजत दो और क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें बहुत सारे हीरो स्टार सुपरस्टार हीरोइंस आ रही हैं। यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। नमः पार्वती परते हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। नमः पार्वती परते हर हर महादेव। 5 साल यानी कि 5वां साल आप IBFA के फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सदस्य हैं। तो इस बार और आपके जो पिछले जो 4 साल रहे हैं उसमें और इसमें आपको कितना फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार भव्यता का जो लेवल है वो और बढ़ चुका है और भव्य हो गया है। ये हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी और बिग चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग हर साल नया काम कर रहे हैं और अवार्ड फंक्शन आज सिंगापुर में हो रहा बा और भी इंडिया से बाहर हम लोग
अवार्ड फंक्शन किए। बिगेस्ट अवार्ड शो, ये एक ऐसा अवार्ड शो है जो पहला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ये। हाँ, सो इट्स IBF है, यानी कि इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम हियर। आप परफॉर्म कर रहे हो आज? जी बिल्कुल, मैं अनारा जी के साथ ही परफॉर्म कर रहा हूँ। और आज तो मुझे लगता है सिंगापुर में स्टेज पे आग ओके तो यार बड़ा एकदम चटकदार पार्टनर। अरे एकदम वैसे अब सवालात के सिलसिला एगो बहुत फनी क्वेश्चन बा, सवाल बा आप दोनों जन खातिर। हम चाहे कि रउआ लोग ओके जवाब दी। पहला सवाल आपके खातिर ही बा, का कभी केहू से रउआ प्यार में धोखा खैले बनी? और सही जवाब देवे के बारे में फिर से पूछो। का कबो रउआ प्यार में धोखा खैले बनी? सवाल जब इसके पास आया, इतना खुश भइल है, इसकी खुशी ही बता रही है कि मैं प्यार में धोखा खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। लेकिन जवाब आपको देना है। 1-2 बार खैले हो कब तब न रे, खैले बनी, धोखा खाया हूँ। खाए कभी पापा के जेब से या मम्मी के जेब से, पर्स में से कभी पैसे वैसे चुराए? मैंने एक बार चुराया था, 10 रुपए चुराया था आइसक्रीम के लिए। उसके बाद ऐसे थप्पड़े मुझको मिली कि उसके बाद मैंने ये काम नहीं किया। सीरियसली आई डिड। 10 रुपए चुराया था मम्मी के पर्स। मम्मी पर्स में ना सारे रुपए गिन गिन के रखती थी, मुझको ये बात पता नहीं था। क्या दारू पीकर कभी पवन सिंह ने हंगामा किया है? ऐसा बा हम ऐसा सवाल ही पूछा था। बाप रे बाप, हंगामा करने के लिए दारू पीने की क्या जरूरत है? एक बहुत खूबसूरत सवाल कि अभिनेता में ज्यादा मजा बा या गायकी में? पहला प्यार होता है। मेरा गायकी पहला प्यार है। मेरे लिए गायकी नंबर 1 है, नंबर 2 एक्टिंग है। अगर आपको कभी अप्रोच करे कोई भी भोजपुरी मेकर कि विल यू लाइक टू डू भोजपुरी सिनेमा इन अ वेरी स्टैंडर्ड वे? यस ना? यस। सो आई लव द होल। मुझे भोजपुरी फिल्मों का गाना और जो उनके जो डांसेस होते हैं। ये स्विमिंग पूल में आप गए हैं मतलब? हाँ, तो कभी आप स्विमिंग पूल या नदी या तालाब या किसी में भी कभी धीरे से प्यार से अब एकदम मोहब्बत? नहीं, बेचारे बच्चे जाके कर देते हैं। मैं खुद ही सोच रहा होता हूँ जाओ नहीं जाओ। सच बोलो। सच पक्का? कभी नहीं। मैंने तो किया। छोड़ो। कौन अभिनेत्री के खूबसूरती देख के जलन होला? जलन तो नहीं होती है मुझे किसी को भी देख के। होती तो होगी। बोलिए, अब सच बताइए, कौन ऐसी सुंदर लड़की है, अरे उसकी भी तारीफ हो जाएगी, इतना कंजूसी क्यों कर रही है आप? नहीं, मुझे फ्लॉलेस लड़कियों को देख के बहुत मैं अडोर करती हूँ, लोगों को बहुत खूबसूरती की तारीफ करती हूँ, जलती नहीं हूँ मैं। तो मुझे सबसे खूबसूरत कोई अगर लगता है अभिनेत्रियों में तो अक्षरा सिंह जी देखिए बाहर निकल गई, मतलब घुमा फिरा के निकली पर निकल गई। तो यानी कि अक्षरा सिंह जी के ब्यूटी देख के इनके मन में बिल्कुल चींटी ना काटे इनके जलन होला। अक्षरा जी के ब्यूटी देख के हमनी की चींटी काटे के चाहिए। ई तोरा के काहे चींटी काटेला? इनकर दोसर किस्म वाला चींटी काटेला। मेरा जलन वाले प्यार वाला है, जलन वाला चींटी बा। आप जलन खुरनी हो, बोला हाँ, आप जलन खुरनी हो, आप अक्षरा से जलती हो, आप अक्षरा से जलती हो। उनकी का दिमाग। सहर जी, आपसे सवाल है, क्या कभी सहर अफसा ने होटल से चोरी से साबुन, शैम्पू या टॉवल लेके भागी है? चोरी से? नहीं, मैं छोड़ के भागी हूँ, हमेशा अर्जेंट में भागती हूँ। मैं तो लेके भागा। आप लेके भागे? छूट गई है बहुत सारी बार। मस्ती चुराने के भाव से नहीं, मस्ती के मूड में। अरे यार, बड़ा अच्छा लगा था रे, दर बाद में जब हुई तो दिखाई हुए। सबसे खूबसूरत आज हीरोइन में से कौन लग रहा है? हाँ, ओनली एंड ओनली सहर अफसा। ये जो ड्रेस है ना, एक मुझे बहुत, ये ड्रेस देख के मुझे गाना याद आ रहा है, जुम्मे की रात है।
और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। थैंक यू सो मच। और मैं अब इसके बाद मैं सीधा आप लोग को लेके चल रहा हूँ हमारे स्टेज पर जहाँ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस शुरू होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। Are you ready, Singapore? रहे आज के रेड कार्पेट एपिसोड, जहां हमनी के बॉलीवुड और भोजपुरी के आपन सितारन के सबसे जुदा अंदाज देखनी जा और उनका साथ ढेर सारा मस्ती कईनी। लेकिन 5वां बिग गंगा IBFA के अवार्ड शो के असली मजा देखल अभी बाकी बा, जहां इनकर धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ देखे के मिली कि बिग गंगा IBFA सिंगापुर 2019 में केकरा मिल रहल बा बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस के खिताब। लेकिन एकरा खातिर रउआ करे के पड़ी काल तक के इंतजार। बाय बाय, नमस्कार।